हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल आर्क न्यू स्टडी में। तो साथियों, आज की जो क्लास होगी हमारी एसएससी जीडी एंड एसएससी एमटीएस की क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगी। खासकर देखिए, जिनका एग्ज़ाम एसएससी जीडी में अभी नहीं हुआ है, जिनका एग्ज़ाम कहने का मतलब अभी होने वाला है, उनके लिए भी ये बेहतरीन क्लास होगी। और एसएससी एमटीएस के लिए भी ये बहुत ही शानदार क्लास होगी। तो वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा, तो कितने प्रतिशत होना चाहिए? 15, 25, 33 और 20। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33% होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है क्या होना चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 40 वर्ष। तो कितना होना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर तीसरा है। डार्विन का पुस्तक ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? 1849 में, 1859 में, 1869 में और 1879 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1859 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दक्षिण पठार की सभी बड़ी नदियां निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बंगाल की खाड़ी में विलीन होती हैं। कौन सी नदियां हैं जो बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती हैं? गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी है, कृष्णा, तीनों गिरती है, लेकिन नर्मदा नहीं गिरती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? बाल विवाह, ऑप्शन बी है सती प्रथा, और सी है विधवा पुनर्विवाह, ऑप्शन डी है शिशु हत्या। तो शारदा अधिनियम जो है ये किससे संबंधित है? बाल विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तरंग और कण दोनों ही तरंग और कण दोनों ही की प्रकृति दर्शाने वाले कण है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मेसॉन, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है? ऑप्शन ए मधुमक्खी, बी है एस्केरिस, सी है जोंक और डी है मक्खी। तो देखिए जो जोंक है ये द्विलिंगी होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, SGST का पूर्ण रूप है, क्या हो जाएगा? सेल एंड गुड्स सर्विस टैक्स, सेल गुड्स एंड स्किल टैक्स, स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, स्टेट एंड गुड सेल टैक्स। क्या हो जाएगा? SGST का पूर्ण रूप है। देखिए जीएसटी और SGST यहाँ पे बहुत ही अंतर है। क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? ऑप्शन नंबर सी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है महासभा, बी है सुरक्षा परिषद, सी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, डी है सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है? ऑप्शन ए है साफ मौसम का, बी है तूफान का, सी है वर्षा का, डी है शीतल मौसम का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वायुमंडलीय दाब में सहसा पतन का जो संकेत है वो तूफान का है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? 2 वर्ष, प्रति वर्ष, 5 वर्ष, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार, जब और जैसे। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? तो वित्त आयोग का गठन
5 वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, मस्तिष्क के लिए भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है। अगर मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस। तो मस्तिष्क के भाग का जो ताप नियंत्रण को नियंत्रित करने के लिए हाइपोथैलेमस जो करता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड निम्नलिखित कारण से मिलाया जाता है। इसे जमने से रोकने के लिए, बी है इसके क्वथनांक को बढ़ाने के लिए, सी है इसके प्रज्वलनांक या स्फुरांक को बढ़ाने के लिए, डी है इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। क्या हो जाएगा? 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, गन्ने की शक्कर को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में जल अपघटित करने वाला एंजाइम है, क्या है? ऑप्शन ए है लाइपेज, बी है इन्वर्टेज, सी है जाइमेज और डी है डाइस्टेज। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इन्वर्टेज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जीता था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन का, बौद्ध धर्म का, ईसाई धर्म का, ऑप्शन डी है मुस्लिम धर्म का। तो सांची जो मूर्ति कला है वो बौद्ध धर्म को निरूपित करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 4 श्रेणियों में, 5, 6, 7। कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए धार्मिक जीवन, बी है आर्थिक जीवन, सी है सामाजिक जीवन, डी है राजनीतिक जीवन। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक नीतियां, इसमें राजनीतिक नीतियां पर पहलू पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए है बिहार, बी है श्रीलंका, सी है कलिंग और डी है अफगानिस्तान। तो देखिए बिहार शामिल था, कलिंग शामिल था, अफगानिस्तान भी शामिल था, लेकिन ऑप्शन बी श्रीलंका इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, इसका क्षेत्र जो अशोक के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ, बी है क्वीन स्तंभ, सी है रुमिन देश स्तंभ, डी है मस्की का लघु स्तंभ। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉरी क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाब्रू स्तंभ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 21 से शुरू होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 31वां दिखा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। संसदीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक
उत्तरदायित्व होना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, रेगिस्तानी पौधों को ब्रह्म त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ है सेल्यूलोज, क्विटीन, पेक्टिन, लिग्निन। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्यूटिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को कहा जाता है? क्रोमोसोम कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है, जीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने के लिए डीएनए के भाग को जीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है क्या है? ऑप्शन ए है कंपोस्ट, बी है अमोनियम सल्फेट, सी है सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, डी है यूरिया। तो जो सबसे अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का सिर्फ मान नियत रहे, वेग की सिर्फ दिशा नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। ऑप्शन डी है वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, 1 माइक्रोन बराबर होता है कितना होता है? ऑप्शन ए है 100 mm होता है, बी है 1000 mm, सी है 0.01 mm और डी है 0.001 mm। राइट आंसर है डी 0.001 mm है इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, लिटिल लिटिल कॉर्पोरल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? लिटिल कॉर्पोरल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? एडोल्फ हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट, विलियम ग्लैडस्टोन और डी है सुनील गावस्कर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में एक राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते यदि वे स्वयं एक प्रत्याशी हो, विधानसभा में उन्हें अपना बहुमत प्रमाणित करना हो, वे विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्य हो, वे अस्थायी मुख्यमंत्री हो। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वे विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्य हो। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है कौन सा अधिकार प्राप्त है? नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है कौन सा अधिकार? ऑप्शन ए है राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है सिविल अधिकार और डी है विधिक अधिकार। तो देखिए विधिक अधिकार जो दोनों को प्राप्त है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी है गैसुद्दीन तुगलक और सी है मोहम्मद बिन तुगलक, डी है कुतुबुद्दीन मुबारकन। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन ए है 22, बी है 20 और सी है 24, डी है 25। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 जिले हैं। कितने जिले हैं? 20 जिले हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन ए है 2 जिले हैं, बी है 4 जिले हैं, सी है यहाँ 6 कर लीजिए 6 जिले हैं और डी है 8 जिले हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 जिले हैं। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में 2 जिले कारगिल एवं लेह लद्दाख शामिल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ऑपरेशन क्वीन आर्ट का संबंध निम्न में से किसके अवैध व्यापार से है? ऑप्शन ए हाथी के दांत, बी है बाघ की खाल, सी है नेवले के बाल, डी है मोर के पंख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेवले के बाल, जो ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेवले के बाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44,
किसने कहा था आराम हराम है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्न स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण। तो कौन थे? श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी है आंध्र प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, डी है बिहार। तो उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है कौन सा है? बिहार है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का आता है? ऑप्शन ए है मिजोरम, बी है त्रिपुरा, सी है गोवा और डी है मेघालय। तो 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि के केरल के बाद जो दूसरा स्थान है मिजोरम का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47 का ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। अगला क्वेश्चन 48 की ओर चलते हैं। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए झारखंड, बी है आंध्र प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश और डी है असम। तो अहोम जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? किस राज्य में पाई जाती है बताइए? असम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है। सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए है अकबर, बी है शाहजहां, सी है जहांगीर, डी है हुमायूं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? ऑप्शन ए है किण्वन, बी है उत्प्रेरण और सी है विस्थापन, डी है संयोजन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शराब का निर्माण किण्वन क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अंतिम है हमारा आज का 51। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी? ऑप्शन ए है बोर, बी है हेनरीज हर्ट्ज, सी है आइंस्टीन। किसने कहा था प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेनरी हर्ट्ज ने किया था। आइंस्टीन को 1921 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो साथियों आज का सेशन हमारा यही समाप्त हो रहा है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।